वीर्यपात करने से शक्ति क्षय होता है। स्वप्न दोष से अपने आप कुछ निकल जाता है, उसमें हानि नहीं। वो खाद्य पदार्थ के दोष से होता है, परंतु फिर भी साधक को स्त्री प्रसंग कभी नहीं करना चाहिए। जिसने स्त्री सुख का त्याग किया है, उसने तो जगत सुख का त्याग किया है। वास्तविकता में ईश्वर उसके अत्यंत निकट हैं। विवेक, इस प्रकार विवेक विचार किया करो। कामिनी और कांचन अनित्य हैं, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? दाल, रोटी, कपड़े और रहने के लिए जगह, बस इतना ही और कुछ नहीं। रुपए से निश्चित ही ईश्वर नहीं मिलते। रुपया हरगिज जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसी को विवेक विचार कहा जाता है। रुपए में क्या रखा है? सुंदर स्त्री की देह में भी क्या है? विचार करके देखो। सुंदरी की देह में सिर्फ हाड़, मांस, चमड़ी, चर्बी, खून, मल, मूत्र, यही सब है। पर आश्चर्य है कि मनुष्य ईश्वर को छोड़ इन्हीं चीजों में मन लगाता है। विवेक अर्थात सत असत का विचार, और वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं के प्रति विरक्ति, उदासीनता। ये एकाएक प्राप्त नहीं होता। इसके लिए नित्य अभ्यास करना पड़ता है। कामिनी कांचन का त्याग पहले मन ही में करना चाहिए, फिर प्रभु की इच्छा से वो त्याग मन से और बाहर भी संभव हो जाता है। अभ्यास योग के द्वारा कामिनी कांचन के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है। ये गीता में है। अभ्यास के द्वारा मन में असाधारण शक्ति पैदा होती है। तब इंद्रिय संयम करने में, काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ एक बार हाथ पैर समेट लेने पर फिर उन्हें बाहर नहीं निकालता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी नहीं। क्या संसार मिथ्या है? जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। जब तक मनुष्य उन्हें भूलकर मैं मेरा करते हुए माया में बद्ध होकर, कामिनी कांचन के मोह में मुग्ध होकर संसार में और भी डूबता जाता है। माया के कारण मनुष्य इतना अंधा हो जाता है कि जाल में से भागने का रास्ता रहने पर भी नहीं भाग पाता। तुम लोग तो स्वयं ही देखते हो कि संसार कैसा अनित्य है। देखो ना, यहाँ कितने लोग आए और चले गए, कितने पैदा हुए और कितने मर मिटे। संसार इस क्षण है तो दूसरे ही क्षण नहीं। ये अनित्य है। जिन्हें तुम इतना मेरा मेरा कह रहे हो, तुम्हारी आंखें बंद करते ही वे कोई नहीं रहेंगे। संसार में कोई नहीं है, फिर भी इतनी आसक्ति कि नाती के लिए काशी यात्रा नहीं हो पाती। कहते हैं मेरे बेटे हरि का क्या होगा। जाल में से निकलने की राह खुली है, फिर भी मछली भाग नहीं सकती। रेशम का कीड़ा अपनी ही लार से कोश बनाकर उसमें फंसकर जान गंवा देता है। संसार इस प्रकार मिथ्या है, अनित्य है। अहंकार को कैसे दूर करना चाहिए जानते हो? चावल काढ़ते समय बीच बीच में रुककर देखना पड़ता है। यदि काढ़ना ठीक नहीं हुआ तो फिर काढ़ना पड़ता है। निकती पर कोई वस्तु तोलते समय जब तक कांटा ठीक ना हो जाए तब तक ठहर कर देखना पड़ता है। मैं समय समय पर स्वयं को गालियां देकर देखता था कि मुझ में अहंकार उठता है या नहीं, और विचार करता था भला ये शरीर क्या है? सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा। इसके अंदर क्या है? खून, पीप आदि गंदी चीजें। जिस शरीर के भीतर सदा मल भरा हुआ है, उस पर भला इतना अहंकार क्यों किया जाए?
मान लो हांडी में चावल पक रहा है। चावल पका है कि नहीं ये देखने के लिए तुम उसमें से एक ही सीध लेकर उसे दबाकर देखते हो और उसी पर से समझ लेते हो कि चावल पका है या नहीं। तुम चावल के सभी सीधों को एक एक करके परख कर नहीं देखते। यहाँ जिस प्रकार पूरा चावल पक चुका है या कच्चा है ये एक सीध देखकर समझ लेते हो, उसी प्रकार ये संसार सत्य है या असत, नित्य है या अनित्य, ये भी तुम संसार की दो चार वस्तुओं को परख कर ही जान सकते हो। मनुष्य जन्मता है, कुछ दिन जीता है, फिर मर जाता है। पशु का भी यही हाल होता है और वृक्ष का भी। विचार करके देखने पर तुम्हारी समझ में आ जाता है कि जो भी वस्तु नाम और रूप से युक्त है उसकी यही गति है। पृथ्वी, सूर्यलोक, चंद्रलोक सभी के नाम और रूप हैं, अतएव उनकी भी यही गति है। इस प्रकार जब तुम जान लेते हो कि सारे संसार का यही स्वभाव है, तब तुम्हें संसार की सभी वस्तुओं का स्वभाव ज्ञात हो जाता है। इसी तरह जब तुम संसार को सचमुच ही अनित्य, असत अनुभव करोगे, तब तुम उस पर प्यार नहीं कर सकोगे। जब तुम उसे बिल्कुल मन से त्याग कर वासना रहित बन जाओगे और जब तुम इस प्रकार पूर्ण त्याग करने में समर्थ हो जाओगे, तभी तुम जगत कारण परमेश्वर के दर्शन पाओगे। इस तरह से जिसने ईश्वर दर्शन प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति यदि सर्वज्ञ नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ?